हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए पैरेलल वेब सीरीज़ का एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वेब सीरीज़ टाइम ट्रैवल पर बेस है। वीडियो के एंड में आपका भी दिमाग चकरा जाएगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो की शुरुआत 2011 से होती है। जंगल में एक छोटा सा बच्चा मैग्नीफाइंग ग्लास से कीड़ों को देख रहा होता है। काले कलर का एक बड़ा कुत्ता उसके साथ रहता है। कुत्ता अचानक भौंकने लगता है और जंगल में चले जाता है। कुत्ता जोर जोर से भौंकने के कारण बच्चा उसका पीछा करता है। वो बच्चा अपाहिज होता है। वो कुत्ते को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता लगातार भौंकते रहता है। तभी अचानक वहाँ पर तेज हवा चलने लगती है और सभी चीजें गोल गोल हवा के साथ झूमने लगती है। बच्चा ये देखकर घबरा जाता है और अचानक बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है और वो कुत्ता भी छोटे से पपी में बदल जाता है। अगले ही सीन में हम 2021 में आ जाते हैं और यहाँ स्कूल के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप फोटो निकाल रहा होता है। यहाँ हम बिलाल, सैम, रोमन और वेक्टर को देखते हैं। वेक्टर सैम का छोटा भाई है। ये चारों लोग बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं। आज बिलाल का बर्थडे रहता है, इसलिए चारों रात 10 बजे पार्टी करने का प्लान बनाते हैं और सभी लोग अपने घर की ओर जाते हैं। रोमन अपनी माँ से मिलने जाती है। उसकी माँ एक लोकल शॉप में काम करती है। उसकी माँ कहती है कि उसे उसके छोटे बहन को स्कूल से लाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी माँ को आज ज्यादा काम करना होता है। रोमन के छोटी बहन का नाम कैमिलीन रहता है। घर वापस आते समय उन्हें कैमिली के पिता मिलते हैं और हमें पता चलता है कि वो उनके लाइफ में फिर से आने वाले हैं, जो शायद रोमन को पसंद नहीं आता। सैम और उसका छोटा भाई वेक्टर घर पर उसके माँ बाप का इंतजार कर रहे होते हैं। सैम वेक्टर को कहता है कि वो आज रोमन को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछने वाला है, लेकिन वो काफी नर्वस फील करता है। वेक्टर उसे दिलासा देता है कि रोमन उसे पसंद करती है, तो रोमन सैम को जरूर एक्सेप्ट करेंगी। तभी उसके माता पिता घर में आते हैं। सभी लोग एक टेबल पर बैठते हैं और दोनों भाइयों का स्कूल का रिजल्ट देखते हैं। वेक्टर एक साल फिर से रिपीट करना चाहता है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारे अच्छे नंबर लाने के लिए हम एक अच्छा ट्विटर लगाएंगे। बिलाल अपने घर पर रहता है और तेज आवाज में गाने सुन रहा होता है। उसकी माँ को अपने काम पर जाने की जल्दी रहती है। उसकी माँ किसी साइंस एक्सपेरिमेंट पर काम कर रही होती है, लेकिन उसे पता रहता है कि ये काम नहीं करेगा। आगे हम देखते हैं कि प्लानिंग के मुताबिक चारों लोग रात को जंगल में मिलते हैं। चारों के पास टॉर्च लाइट रहता है और जंगल के रास्ते होते हुए चारों लोग एक सीक्रेट रूम तक पहुँचते हैं। चाबी के दरवाजा खोलकर चारों लोग रूम के अंदर जाते हैं। रोमन रूम को सजाकर रखती है क्योंकि आज बिलाल की बर्थडे पार्टी रहती है। चारों लोगों की पार्टी शुरू होती है और बैकग्राउंड में म्यूजिक बजते रहता है। चारों लोग काफी मस्ती करते हैं। थोड़ी देर बाद सैम हिचकिचाते हुए रोमन को किस करने के लिए पूछता है। रोमन मान जाती है। जब दोनों किस कर रहे होते हैं तब वहाँ कुछ अजीब घटना होती है। लाइट्स चमकने लगती है और सभी के चेहरे बदलते हुए हमें दिखते हैं और अचानक सैम को छोड़कर सभी लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। सैम घबरा जाता है और तीनों को आवाज लगाता है। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है। उसे देखकर सैम डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। यह आदमी बर्थडे बॉय बिलाल ही रहता है, जिसकी उम्र बढ़ जाती है। बिलाल खुद को आईने में देखता है और हैरान हो जाता है। कुछ समय बाद वहाँ पुलिस आती है, जो लापता बच्चों की तलाश करने आती है। बिलाल डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। पुलिस उस जगह की छानबीन करती है। पुलिस ऑफिसर सैम के परिवार को कहता है कि बिलाल की माँ को भी बताना होगा कि बिलाल लापता है। बिलाल की माँ को कॉल आता है और वो घबरा जाती है और कार की तरफ बढ़ती है। तभी बिलाल चुपके से कार में बैठता है और उसकी माँ को बताता है कि वो बिलाल ही है, लेकिन उसकी माँ यकीन नहीं करती। उसकी माँ कार लॉक कर देती है और जोर जोर से हॉर्न बजाती है। काफी लोग कार की तरफ आ रहे होते हैं। बिलाल कार की खिड़की तोड़कर भाग जाता है। सैम और उसके माता पिता और रोमन की माँ पुलिस स्टेशन में रहते हैं। सैम के डैड पूछते हैं कि जब तीनों गायब हुए उसके बाद वो आदमी 5 सेकंड बाद ही वहाँ पर आया। सैम कहता है हाँ, ऐसा ही हुआ था और दरवाजे अंदर से लॉक थे और हमने कोई शराब नहीं पी थी। सैम को पूछताछ के लिए पुलिस ऑफिसर के कैबिन में बुलाया जाता है, जहाँ बिलाल की माँ पहले से ही रहती है। सैम उस नए आदमी का हुलिया बताता है कि वो 30 साल का लग रहा था। उसकी दाढ़ी थी और उसने चश्मा पहना हुआ था और बिलाल की माँ यही इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को देती है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम घर पर आराम कर रहा होता है। तब कुछ आवाज आती है और सैम नीचे की ओर जाता है। तब उसे ऊपर से कोई देख रहा होता है। जब सैम अपने कमरे में जाता है तब वहाँ चुपके से बिलाल आता है। सैम उसे देखकर घबरा जाता है, लेकिन सैम उसे कुछ सवाल पूछता है और बिलाल सही जवाब देता है। तब हमें पता चलता है कि बिलाल भी रोमन से प्यार करता है। उसके बाद सैम को बिलाल पर यकीन हो जाता है और वो दोनों गले लगकर रोने लगते हैं। सैम के हाथ में एक रिंग होती है जिसमें 2031 साल की तारीख लिखी होती है, यानी आज से 10 साल आगे की तारीख। इसका मतलब ये वाला बिलाल फ्यूचर से आया रहता है, लेकिन इसे फ्यूचर की कोई बात याद नहीं रहती। दोनों लोग चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और रोमेना और वेक्टर की तलाश करने का सोचते हैं। तब फिर से हमें 9 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बिलाल की बर्थडे पार्टी हो रही होती है, लेकिन इस बार वेक्टर और रोमन वही रहते हैं और यहाँ से सैम और बिलाल गायब हो जाते हैं। इसका मतलब दो लोग अलग दुनिया में जाते हैं और दो लोग अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहाँ ही एंड का है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।